नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहान। आइए देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो हमने तो कल अमेरिकी बाजारों को एक दिन की छुट्टी के बाद लौटते हुए देखा, उसके बाद कुछ एक्शन जरूर दिखा है। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। 30-32 अंकों की गिरावट फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रही है। 19,500 के अब नीचे आ गया, तो यहाँ पर कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखा है। डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालिए, 60 अंकों की कमजोरी यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा नैस्डैक फ्यूचर्स को देखिए, 19-20 अंक इस समय ये भी नीचे है। एशियन मार्केट्स पर फोकस करें तो कल की तरह गिरावट आज भी यहाँ पर कुछ हावी दिख रही है। जापानीज मार्केट निक्के इस समय 400 अंक नीचे है और बाकी जितने मार्केट्स अभी खुले हैं धीरे धीरे करके, उसमें भी हम देख रहे हैं आधे से 0.5% की कमजोरी है। उठापटक मिक्स ट्रेड तो हमने कमोडिटी मार्केट में देखा है, जहां ब्रेंट क्रूड एक बार $70 के पास चला गया है और सोने चांदी में हम दायरे का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है अमेरिकी बाजारों की वापसी के बाद, कौन कौन से मुख्य ट्रिगर्स हैं जिनका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। अमेरिकी बाजार लौटे हैं, फेड के मिनट्स पर सबकी नजर थी। क्या कुछ निकला है वहां से और रिएक्शन कैसा रहा है मार्केट्स का? कुछ ज्यादा खराब रिएक्शन नहीं रहा है। ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस ही था। थोड़ा बाजार में आप कह सकती हैं नरमी आती हुई दिख रही है। एसेंशियली 2 दिन के बाद ही बाजार ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि मंडे को तो सिर्फ आधे दिन के लिए खुले थे, उसमें भी बहुत कम वॉल्यूम्स हुए थे अमेरिका में। बट कल की छुट्टी के बाद आपने हल्की नरमी देखी। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो संकेत आ रहे थे कि कमज़ोर रह सकते हैं। इनफैक्ट जब हम बंद हो रहे थे तो करीब 150 पॉइंट नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहा था, उसके सामने करीब 130 अंक नीचे बंद हुआ। तो ऑलमोस्ट जो एक्सपेक्टेड था उसी लाइंस पर बंद हुआ है। नैस्डैक फ्यूचर्स में ज़्यादा उस समय गिरावट दिख रही थी, हालांकि कम गिरावट के साथ ही नैस्डैक फ्यूचर्स बंद हुए हैं। बट हाँ, एक तरह से आप कह सकती हैं कि 3 दिन की तेज़ी के ट्रेंड पर ब्रेक लगा। जो पिछले हफ्ते 3 दिन की तेज़ी बनी थी उस पर आपको थोड़ा ब्रेक लगते हुए दिख रहा है। बट कुछ ज़्यादा खास एक्शन नहीं हुआ। सीमित दायरे में ही थ्रू द डे अमेरिकी बाजार आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। स्मॉल कैप्स में आपने ज़्यादा गिरावट देखी है, तो जो रसल 2000 है वो करीब कल 1.25% गिरा है। तो उस एंड ऑफ रेंज या ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी गिरावट ज़्यादा थी। बट अदरवाइज फ्रंटलाइन इंडेक्सेस में हल्की नरमी ही आपको आती हुई दिख रही थी। थोड़ा ऑटो शेयर्स में खरीदारी आई थी, वही हमने देखा कि एयरलाइन स्टॉक्स में बिकवाली थी। मेटा के शेयर में कल आपने 3% की तेजी देखी है, क्योंकि आज वो थ्रेड्स लॉन्च करने वाले हैं जो ट्विटर का राइवल होने वाला है। तो उससे थोड़ा एक्साइटमेंट था, जिसकी वजह से नैस्डैक की गिरावट आपको थोड़ी संभलती हुई दिखी। बट अदरवाइज कुछ ज़्यादा खास एक्शन अमेरिकी बाजारों में वैसा बनते हुए नहीं दिखा। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ही आपको ज़्यादातर आती हुई दिखी थी। ऑफकोर्स फेड बैठक के मिनट्स आए, उससे भी थोड़ा मूड पर असर पड़ा। बट ऐसा कुछ भी नहीं आया फेड बैठक में जो बाजार को ऑलरेडी मालूम नहीं था। क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको बता देता हूँ। लगभग सभी सदस्य दरें बढ़ाने के पक्ष में हैं, यानी कि उन्हें आगे और दरें बढ़ने की उम्मीद दिख रही है आगे जाते हुए। उनका मानना है कि इन्फ्लेशन को काबू लाने में अभी वक्त लगेगा और इसलिए आगे दरें बढ़ाना ज़रूरी है। ये फेड चेयरमैन साहब भी हमें बोल चुके हैं कई बार, और ये इनके मिनट्स में भी आपको निकलते हुए दिख रहा है। डेटा दिखाना शुरू कर रहा है कि आर्थिक धीमापन आ रहा है, बट ऐसा धीमापन भी नहीं है कि इन्फ्लेशन 2% पर आ जाए, तो इसलिए दरें बढ़ाना जरूरी है। 18 में से 12 सदस्य मान रहे हैं कि आगे इस साल 2 और रेट हाइक्स आपको आती हुई दिख सकती हैं। 2 सदस्य मान रहे हैं कि इस साल 1 और रेट हाइक ही आ सकती है। बट रेट हाइक पर ज़्यादातर मेंबर्स अटे हुए हैं। सिर्फ 2 मेंबर्स इस समय ऐसा मान रहे हैं कि रेट हाइक और नहीं करनी चाहिए। बाकी सारे मेंबर्स रेट बढ़ाने के पक्ष में आपको दिख रहे हैं। इस साल दरें घटने की तो कोई संभावना नहीं है। तो एक जो भी उम्मीद आती रहती है कि दरें घटेंगी, वो तो होने वाला नहीं है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो आसानी से आएगा नहीं। ये सारे सदस्य आपके लिए मानकर चल रहे हैं। मिनट्स के बाद हमने देखा कि थोड़ा 10 साल की बॉन्ड यील्ड पर इम्पैक्ट आते हुए देखा। 3.9% के ऊपर आपको जाती हुई दिख रही है। वहीं जो 2 साल की इनकी बॉन्ड यील्ड है वो ऑलमोस्ट 5% पर पहुंच चुके हैं, 4.95% पर आती हुई दिखी है। तो बाजार तैयार हो रहा है, बॉन्ड मार्केट तैयार हो रहा है एक और रेट हाइक के लिए। और फिलहाल 90% जानकार मान रहे हैं कि इस मंथ एंड जो फेड की पॉलिसी होने वाली है उसमें आप रेट हाइक्स डेफिनेटली आते हुए देखेंगे। तो जो अब तक बाजार मान रहा था, फेड मिनट्स ने वही दिखाया। बट हाँ, इन मिनट्स ने बाजार का ये मानना ज़रूरी कर दिया कि हाँ, रेट हाइक तो आने वाली है। अब वो 1 हो, 2 हो या उससे ज़्यादा हो वो पता नहीं, बट हाँ, ज़्यादातर फेड मेंबर्स रेट्स बढ़ाने के पक्ष में हैं, ये आपको अब मानना पड़ेगा।
यूरोप की बात करें तो यहाँ पर भी हमने देखा थोड़ी नरमी थी, आधे से 1% यूरोप के बाजार कल आपको फिसलते हुए दिखे हैं। कमोडिटी मार्केट में भी थोड़ा एक्शन हुआ है क्योंकि इस फेड मिनट्स के बाद डॉलर मजबूत हुआ है, एक हफ्ते की ऊंचाई पर आ गया है 103 के पार। वहीं कच्चे तेल में कल हमने ज्यादा एक्शन देखा है, करीब 2 हफ्ते की ऊपरी स्तर पर आते हुए दिखा है क्योंकि ओपेक के 3 देशों ने कहा है कि वो आउटपुट कट करने वाले हैं। इसके साथ ही अमेरिका में ड्राइविंग सीजन आ रहा है तो वहां से मांग बढ़ने की उम्मीद है, थोड़ी अमेरिका में इन्वेंट्रीज भी गिर सकती हैं। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से थोड़ा कल आपने कच्चे तेल में एक्शन देखा, $77 के करीब ब्रेंट पहुंचते हुए दिखा, फिलहाल 7650 पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा सोने में रेंज बाउंड ट्रेड है, ज्यादातर बेस मेटल्स में कमजोरी है और एग्री में भी गिरावट आपको आती हुई दिखी है। तो एसेंशियली फेड मिनट से कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं आया जो बाजार को ऑलरेडी मालूम नहीं था, बट हाँ ये एक दर्शा रहा है कि आगे रेट्स बढ़ेंगे, ये आपको मानना पड़ेगा। और चलिए, तो वो क्लियर संकेत तो कम से कम यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि हमारे मार्केट्स इसे कैसे पचाते हैं। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी बुधवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा। तो खरीदारी हम देख रहे हैं विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से जारी है, भरोसा जो है कायम है। 1600 करोड़ के आसपास की खरीद वहां से दिखी है। कुछ बिकवाली ऑफकोर्स हमने घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से आते हुए देखी, 440 करोड़ के आसपास की वो सेल्स का फिगर निकला है। अब जिस तरह के ग्लोबल संकेत हैं जिनमें कोई ऐसे चिंताजनक बात नहीं है, उन सब के बीच हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे ट्रेड करना है, सब बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, कल हमने देखा कि लगातार एक रिकॉर्ड हाई ब्रेकिंग रिकॉर्ड हाइस के बाद कल कुछ प्रॉफिट बुकिंग वाला सेशन हमने एक्सपीरियंस किया। आज जैसे संकेत मिल रहे हैं सर, कैसे तैयारी करनी है, क्या एक्सपेक्ट करें? गुड मॉर्निंग। हाँ देखिए, मिले जुले संकेत है ना, बहुत तेजी के हैं ना बहुत कमजोरी के, लेकिन हाँ थोड़े से ग्लोबल सपोर्ट की आज कमी है और भारतीय बाजार कल 4 दिनों तक लगातार हाई बनाने के बाद थोड़े से रुके हैं। तो अब मुझे लगता है हल्का फुल्का टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा वक्त बिताने की कोशिश करेंगे, हालांकि निफ्टी तो अभी भी अपने लाइफ हाई के बेहद करीब है, कोई खास दूर नहीं, 30-35 पॉइंट की दूर है, तो एज गुड एज लाइफ हाई। बैंक निफ्टी में हल्का सा छोटा मोटा सा करेक्शन है, तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ के ट्रेड आज आपको मिल सकते हैं और उस लिहाज से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो शुरुआत होने के बाद अगर कमजोर होकर नीचे की तरफ आते हैं तो सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करनी है, और अगर सीधे ही मजबूत खुल जाते हैं तो आप ऊपर की तरफ पहले प्रॉफिट बुक करें। अगर अच्छे लेवल्स में तो थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं और वापस नीचे खड़े हो जाएं, आप तैयार हो जाएं लेने के लिए। और अगर आप दोनों तरफ ट्रेड करना नहीं जानते तो स्ट्रेटेजी के साथ आगे भी चल सकते हैं, क्योंकि बाजार के ट्रेंड में कोई अभी तक बदलाव नहीं है, लेकिन बढ़ने की स्पीड थोड़ी धीमी पड़ती हुई दिखेगी और दोनों तरफ के मौके बनेंगे। अब मैं आपको लेवल दे दूं, निफ्टी पर जो इमीडिएटली आज आपके लिए अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा वो है 19,300 19,340। ये अच्छी सपोर्ट रेंज, और इस रेंज में आए तो निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। और जब भी खरीदने का मन भी करे तो निफ्टी ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत नजर बैंक निफ्टी के मुकाबले में। ऊपर की तरफ 19,435 जो कि लाइफ हाई है, वहां से लेकर 19,500 की रेंज आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए अच्छी जगह बनकर आती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 45,150 के आसपास हम बंद हुए, 45,000 के आसपास एक तुरंत बड़ा सपोर्ट है। तो कमजोरी तो तभी शुरू होगी जब आप 45,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, और अगर ऐसा होता है तो 44,750 44,900 एक मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर सामने आता है, और इस रेंज में आने पर डेफिनेटली आपको खरीदारी करनी ही चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 45,300 45,425 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है, और इस रेंज पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वापस 45,500 के ऊपर निकलकर टिका तो अच्छी तेजी बनेगी। तो ब्रॉडली रेंज आपके 45,000 45,500 है। किसी एक तरफ बाहर निकले तो आप थोड़ी और बड़ी एक्शन आते हुए देखेंगे। ये हाल बैंक निफ्टी का है, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी और थोड़ा सा एक्शन आपको दोनों तरफ का मिल सकता है, और उसके लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। वैलिड पॉइंट सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ी वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, तो इसके लिए तो आपको अपना मन बनाकर रखना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ के ट्रेड के मौके मिलेंगे और खरीदारी से चूकना नहीं। 19,300 340 ये एक सपोर्ट बैंड है, खरीदारी का आपको मौका मिलेगा। अपर बैंड 19,500 तक स्ट्रेच होता हुआ दिख रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग के बिकवाली के मौके यहां मिलेंगे। बैंक निफ्टी के लिए 45,000 के नीचे आप जब तक नहीं जाएंगे तो सर को नहीं लगता किसी प्रकार की चिंता की बात है।
44,750 से 900 ये एक सपोर्ट रेंज के तौर पर दिखेगी और 45,300 से 425 ये आपके लिए रेजिस्टेंस बैंड साबित होने वाली है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहां कमाई का मौका मिलेगा? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। और कई सारे ट्रिगर्स हैं और कई सारे अपडेट्स भी हैं, जिसमें अगर आप ट्रिगर्स में बात करें तो कैश के अगर आप बात कीजिए ब्रेमरीज के जो है उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। और आज जो हमारी एफएम है वो चीफ्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनके साथ जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उनको रिव्यू करेगी। बीएससी पर ध्यान रखें क्योंकि शेयर बायबैक प्रस्ताव पर बोर्ड बैठक है। अडानी ग्रीन एनर्जी यहाँ पर पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर विचार और मंजूरी के लिए बोर्ड बैठक है। आईपीओ अपडेट के हिसाब से सेंको गोल्ड, जिनका डे 2 अपडेट है, लास्ट डे है आज, अगर आखिरी दिन है। क्यूआईबी का अगर आप हिस्सा ओवरऑल अगर आप हिस्सा देखें तो 2.7 टाइम्स है, जिसमें क्यूआईबी का हिस्सा 27% है, एनआई लगभग 3.6 और रिटेल का हिस्सा अगर आप बात करें तो लगभग 3.7 टाइम्स जो है बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों के हिसाब से अब एसएनपी इंडाइसेस में आपको चेंज आते हुए दिखेंगे, जिसमें एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के चलते एसएनपी इंडाइसेस में 13 जुलाई से बदलाव होते हुए दिखेंगे, जिसमें अगर आप बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो वहां पर एचडीएफसी हटेगा और जेएसडब्ल्यू स्टील जो है वो आता हुआ दिखेगा। और बीएससी 500 की बात करें तो वहां पे भी एचडीएफसी हटेगा और जेबीएम ऑटो जो है वहां पर आएगा। और 100 की बात करें तो वहां पर एचडीएफसी तो हटेगा ही सही। और अगर आप बात करें जोमेटो जो है वहां पर आता हुआ दिखेगा। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले मैरिको, यहां पर कंपनी ने Q1 FY24 का समरी अपडेट दिया है, जिसमें अगर आप बात करें घरेलू वॉल्यूम में लो सिंगल डिजिट ग्रोथ की बात कही है। और उसी के साथ साथ अगर सफोला खाद्य तेल में करें तो लो डबल डिजिट जो है वॉल्यूम ग्रोथ आती हुई दिखी। और उन्होंने ये भी कहा है कि पहली तिमाही के दौरान जो है डिमांड जो है स्टेबल रही है। और अगर Q1 के दौरान सेक्टर में जो है मांग और आगे भी अगर आप देखें तो कॉन्जो आय में Q1 की जो कॉन्जो आय में लो सिंगल डिजिट की जो है गिरावट आती हुई दिखी है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर भी अपडेट है Q1 का, जिसमें अगर आप 30 जून तक कुल डिपॉजिट की बात करें 44% बढ़कर आता हुआ दिखा है। ग्रोस लोन बुक भी 31% बढ़ा है। और अगर आप कासा की बात करें तो कासा रेशियो जो है हालांकि वो 27.9% से गिरकर 24.6% पर आया है। फोर्स मोटर्स, यहाँ पर अपडेट जून महीने का है, जिसमें कुल प्रोडक्शन में लगभग 7% की बढ़ोतरी है। घरेलू बिक्री लगभग 26% बढ़कर आई है। और एक्सपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर लगभग 500% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। खबरों के हिसाब से सबसे पहले नजारा टेक्नोलॉजी और मोबाइल डेटाकॉप, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है। ये जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग का जो है एजेंडा में अगर आप बात करें कई सारे पैरामीटर्स हैं, जिसमें अगर आप कुछ एक पॉइंट वहाँ भी है कि जीएसटी काउंसलिंग बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर जो है वो चर्चा होगी, जिसमें कसिनो, हॉर्स रेसिंग पर जीएसटी समेत कई और अहम मुद्दे हैं वहाँ पे शामिल है। पीरामल इंटरप्राइजेस, यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं कि पीरामल इंटरप्राइजेस में आज ब्लॉक डील संभव है। लगभग 60 लाख शेयरों की ब्लॉक डील, जो कि अगर आप देखें लगभग करंट मार्केट प्राइस से लगभग 2% के आसपास तक जो है डिस्काउंट पर ये डील संभव है। टाटा पावर, यहाँ पर कंपनी को स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए लगभग 1740 करोड़ के आसपास का जो है ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और इस दिया गया जो उनको एक क्षेत्र दिया है वहाँ पर अगर आप देखें 18.6 लाख मीटर जो है स्थापित और उसका रखरखाव करने के लिए उनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। बॉम्बे डाइंग, यहाँ पर अगर आप बात करें तो कंपनी सेंट्रल मुंबई की जो ज़मीन है वो लगभग 5000 करोड़ के आसपास में बेचेगी, ये रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। और हिंदुस्तान जिंक में बात करें तो 8 जुलाई को अंतरिम डिविडेंड पर जो है विचार करने के लिए बोर्ड बैठक है। चलिए, ये वो खबरें हैं, बिजनेस अपडेट्स हैं जिन पर आपको रखनी है नजर और इन्हीं के दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की भी राय जान लेते हैं और आनंद राठी शेयर्स के मेहुल कुठारी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। कल हमने कुछ दिनों की तेजी पर ब्रेक लगता हुआ देखा, थोड़ा सा कूल ऑफ आया है विच वॉज एनीवेज एक्सपेक्टेड, लेकिन हमने देखा एफएमसीजी हो, ऑटो हो, पीएसयू बैंक हो, ऑयल एंड गैस हो, इनकी तरफ से अच्छा सपोर्ट मिला है। मैरिको आज सुर्खियों में है, यहाँ पर Q1 अपडेट हमने आते हुए देखे हैं, एफएमसीजी स्पेस में तगड़ी स्ट्रेंथ है। क्या आज भी ये फ्लेवर ऑफ द डे बना रहेगा? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो लग रहा है हमें, तो उस सिनेरियो के चलते चलते जो डिफेंसिव स्पेस है एफएमसीजी, मुझे लगता है उसमें ट्रैक्शन बरकरार रहेगा। बिकॉज कल हमने डिस्कस किया था एचयूएल में जो फ्रेश ब्रेकआउट आया, आईटीसी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो मैरिको में भी थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। मैरिको ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। इनफैक्ट कल एक ब्रेकआउट आया भी था, तो ये लगता है 555 560 की तैयारी कर रहा है। नीचे में सपोर्ट अगर देखे तो 528 का सपोर्ट है। सो ये एफएमसीजी स्पेस में आज भी मुझे लगता है कि ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो एफएमसीजी स्पेस पर करे फोकस और मैरिको इस पर भी नजर रखिएगा, खबरों के दम पर दिखेगा एक्शन। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, इसमें भी हमने Q1 का अपडेट आता हुआ देखा है और कुल डिपॉजिट्स में वृद्धि ऑलमोस्ट 44-45% की दिखी है। क्या सलाह होगी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में? देखिए, चार्ट की बात करें तो टेक्निकली थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया है काउंटर, बिकॉज रिसेंटली
पिछले कुछ महीनों में तकरीबन 25 रुपए के आसपास से 40 तक की रैली वन साइडेड हमने देखी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ सकता है मार्केट में। अगर न्यूज आया है कुछ तो उस न्यूज के चलते थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। यहाँ पर काउंटर को वेट एंड वॉच करना है, एटलीस्ट फ्रेश बाइंग तो अवॉइड ही करनी है, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा भी फेवरेबल नहीं है नीरज जी। तो यहाँ पर मैं सलाह दूंगा कि वेट एंड वॉच करे उसी मंडी। ऑटो स्पेस कल काफी बजिंग रहा है और हमने देखा कि जितने भी ब्लू चिप्स हैं, चाहे हीरो मोटो हो, मारुति हो, सबकी तरफ से हमने नए नए लॉन्चेस होते हुए देखे जिसका फायदा पूरे सेक्टर को भी मिला है। फोर्स मोटर्स, इसके जून के प्रोडक्शन नंबर्स आए हैं और उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, घरेलू फ्रंट पर भी और एक्सपोर्ट फ्रंट पर भी। फोर्स मोटर्स में पर्टिकुलरली क्या सलाह होगी? फोर्स मोटर्स एक ऐसा काउंटर है, रिसेंटली हमने देखा कि जहां पर बाकी सारे स्टॉक्स में तेजी आई थी, पिछले कुछ हफ्तों से ये काउंटर में थोड़ी बहुत बिकवाली आ रही है। कल भी 5% के करीब डाउन था, पर ओवरऑल ऐसा लगता है कि ये जो डिपाई है 2800-2900 के आसपास से, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा ये सपोर्ट कहाँ लेता है काउंटर। जहाँ पे भी अगर शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर तुरंत ही जब भी रिवर्सल देखने को मिलेगा तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी पोजिशन कॉल के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर वेट एंड वॉच करूंगा, लेकिन रडार पे रखूंगा फोर्स मोटर्स को, जहाँ पर एक बाइंग सिनेरियो बन सकता है। ओके, साथ ही हमारी एक एक्सक्लूसिव खबर है और वो ये है कि 11 जुलाई को जीएसटी काउंसिल की एक अहम बैठक है और जितने भी यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े स्टॉक्स हैं, कंपनियां हैं, उस पर जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। तो मैं जानना चाहूंगी, नजारा टेक, ऑन मोबाइल, डेल्टा कॉप, इस तरह के जितने स्टॉक्स हैं, इसमें आप कैसा मूवमेंट देख रहे हैं? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो सभी स्टॉक्स में अपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ट्रैक्शन है। पर नजारा टेक की बात करूं तो ऑलरेडी नीचे से अच्छा खासा एक रिसेंट में पुल बैक आया है, अभी एक रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, तकरीबन 750 के बाद 770 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो ये इसमें मोमेंटम बरकरार रहेगा, बट कुछ दिनों बाद ये जब तक ये न्यूज आएंगे तब तक के बाद प्रॉफिट बुकिंग के आसार यहाँ पर दिखाई देते। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया विच इज हेल्दी ऑल्सो, तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर से बाय ऑन डिप्स की। अभी के लिए फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए सारे काउंटर। ऑलराइट, चलिए, वेट एंड वॉच की रणनीति इन चुनिंदा स्टॉक्स में अपनानी है, लेकिन कोई भी डिप, कोई भी जो करेक्शन आएगा वहां पर आपको एक अच्छी एंट्री का मौका इन चुनिंदा कंपनियों में मिल सकता है। अच्छा, आपको क्या आज पसंद आ रहा है? कहाँ कमाई के मौके मेहुल जी आपको दिख रहे हैं? अनिल जी, देखिए दो स्टॉक्स है। फर्स्ट इज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बहुत ही अच्छा पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न बना है। 2410 के पास इसको बाई करना है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 2330 का और अपसाइड टारगेट रहेगा 2570। दूसरा जो स्टॉक है मेरा वो बायोकॉन है। एक रिसेंट में जो करेक्टिव मूव आया है 3-4 दिन से, मुझे लगता है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, फ्रेश ब्रेकआउट आया था थोड़े दिन पहले, तो यहाँ पर 255 के करीब बायोकॉन को बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 245 का, टारगेट रहेगा 275 का। ऑलराइट, धन्यवाद मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और दो बेहतरीन स्टॉक्स देने के लिए। तो बी लेटर इज इन फोकस, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2410 के पास ले 2570 के टारगेट के लिए, और बायोकॉन में 255 की खरीद है, 245 का स्टॉप लॉस, 275 तक का अपसाइड टारगेट बनता दिख रहा है। आइए, इक्विटी मार्केट के बाद बारी आती है कमोडिटी बाजार की और आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। अनुज, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। कच्चा तेल फिर कुछ स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ कोशिश बनकर रह जाएगी? घरेलू बाजार में आज क्या रणनीति अपनाएं? नेहा जी, गुड मॉर्निंग। हमने देखा कि रशिया ने प्रोडक्शन कट किया, सऊदी अरब भी प्रोडक्शन कट करने की बात कर रहा है और साथ में कहीं ना कहीं जो डिमांड साइड है, एक शॉर्टेज वाली जो सिचुएशन है वो यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिख रही है, क्योंकि हमें लग रहा है कि एक बाउंस बैक क्रूड में कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम देखें तो WTI अब $71 के आसपास है, ब्रेंट 76 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक मोमेंटम पॉजिटिव आया है। MCX में भी हमने देखा कि 5900 के ऊपर लेवल आते हुए दिखाई दिए हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है। करीबन 5900 में खरीदारी करें, 5800 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6050 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि ब्रेंट अब जल्दी ही $78 और WTI $73 के लेवल दिखा सकता है, तो मोमेंटम पॉजिटिव है, थोड़ा फंडामेंटल भी मार्केट को सपोर्ट मिला है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बाउंस बैक रहेगा, खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। चांदी 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है इंटरनेशनल मार्केट में और घरेलू बाजार में कल 1100 रुपए की स्ट्रेंथ लेकर बंद हुई है, क्या सलाह होगी?
देखिए, कल हमने अक्रॉस द मेटल्स में एक तेजी आते हुए देखी, तो इंडस्ट्रियल मेटल में भी सर कल हमने तेजी देखी। सिल्वर आप देखें तो $23 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और 71,000 के ऊपर एमसीएक्स में है। तो मोमेंटम भी कल सभी मेटल्स में पॉजिटिव रहा। तो कहीं ना कहीं डिमांड फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी भी एक कंटिन्यूटी तेजी रहेगी सिल्वर में। खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है, करीबन 71,000 में सिल्वर में खरीदारी करें, 70,400 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 72,000 तक आ सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $23.5 तक के लेवल गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। कल जो कूल ऑफ नेचुरल गैस ने दिखाया है उस पर आपकी क्या सलाह होगी, खरीदारी करें? बिल्कुल, देखिए नेचुरल गैस का फंडामेंटल पॉजिटिव है क्योंकि सप्लाई साइड थोड़ा सा वीक है और आगे विंटर सीजन की डिमांड भी है। तो मुझे लगता है कि ये जो डिप आया है ये एक अच्छी खरीदारी का मौका रहेगा। तो अगर कुछ और डिप आता है करीबन 215 या 217 के आसपास तक, तो खरीदारी करना चाहिए। 205 का स्टॉप लॉस लगाएं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा पोजिशनल वे में 235 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक 200 लेवल का एक रेजिस्टेंस था, वो इसने ब्रेक किया है। तो अब कंटिन्यूसली पॉजिटिव वे में आता हुआ दिख रहा है और डिमांड फैक्टर यहाँ पे भी काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि नेचुरल गैस भी लोअर लेवल पर है, अच्छी खरीदारी देखी जा सकती है यहाँ पे। ऑलराइट, इसके साथ साथ थोड़ा बेस मेटल्स पे फोकस कर लेते हैं। जिंक ये लगातार अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि स्टील को लेकर कुछ क्लैरिटी यहाँ पर है नहीं, खासतौर से अगर चाइना की बात करें। जिंक कल सुस्ती लेकर बंद हुआ है, आज क्या करना है? देखिए, जिंक में भी हमने एक सस्टेनेबल मूवमेंट देखा है। काफी टाइम से प्राइस नीचे गिर रहे थे, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो फॉल है वो स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक यहाँ पर एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने कॉपर में रिकवरी देखी है, तो आई एम श्योर कि जिंक के अंदर भी एक रिकवरी आ सकती है। इंडस्ट्रियल डिमांड है, तो जिंक और स्टील यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल स्टील में भी हमने मोमेंटम अच्छा खासा आते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेंड देखा जा सकता है। तो जिंक में खरीदारी करना चाहिए करीबन 212 के आसपास, 210 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीबन 216, 217 तक के लेवल जिंक में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अनुज जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कहाँ कमाई के मौके। कच्चा तेल, नेचुरल गैस, सिल्वर और जिंक, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर आपको अच्छी खरीदारी, अच्छी कमाई का मौका मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की किन स्टॉक सेक्टर्स पर है नजर, आइए जान लेते हैं अरमान से। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें बजाज ऑटो पे अगर आप बात करें तो कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें जेफरीज की, जहां पर बजाज ऑटो में वो बाय जो है वो तो मेंटेन कर रहे हैं, पर टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं। 5,100 से बढ़ाकर 5,500 का टारगेट कर रहे हैं। और अगर आप मैक्वायरी की अगर आप बात करें तो वो बजाज ऑटो पे जो उनका न्यूट्रल का स्टैंड है वो तो वहां पर मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट 45-41 का कर रहे हैं। अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो लगभग 4,890 के आसपास का है। जेपी मॉर्गन की BPCL पर रिपोर्ट है, जो न्यूट्रल स्टैंड है वो उन्होंने मेंटेन करा है, पर टारगेट यहां पर अच्छा खासा बढ़ाते हुए दिखे हैं। 350 से बढ़ाकर टारगेट जो है 400 का करते हुए दिखे। हालांकि अगर हम मौजूदा भाव देखें 387 जो 400 के आसपास का है। जेपी मॉर्गन की अगर HPCL पर भी रिपोर्ट है, जो मेंटेन कर रहे हैं ओवरवेट को, पर टारगेट जो है यहां पर भी बढ़ा रहे हैं। 285 से बढ़ाकर 330 का टारगेट कर रहे हैं। अगर मौजूदा भाव देखेंगे तो 290 के आसपास का है। जेपी मॉर्गन की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर भी रिपोर्ट है, ओवरवेट की जो राय है वो उन्होंने मेंटेन करी है और टारगेट यहां पर भी थोड़ा सा बढ़ाया है, 100 से बढ़ाकर 110 कर दिया है। मौजूदा अगर आप भाव देखेंगे तो 95 के आसपास का है। और अगर आप मैक्वायरी की मैरिको पर देखें, जो आउट परफॉर्म की राय है वो उनकी मेंटेन है। टारगेट रख रहे हैं 620 का, मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 540 का है। और अंत में HSBC की जोमेटो पर अगर आप देखें तो राय उनकी मेंटेन है। टारगेट उन्होंने यहां पर थोड़ा सा बढ़ाया है, 88 से बढ़ाकर 93 का टारगेट कर दिया है। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 74 का है। तो अलग अलग सेक्टर्स हैं वो फोकस में है, ऑटो, FMCG और OMCs पर खास फोकस रहने वाला है। धन्यवाद अरमान, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। पावर ब्रेकफास्ट को करते हैं यही रैप अप, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।